अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है मेंटल एबिलिटी में वो चल रहा है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के हमने दो टॉपिक सब टॉपिक देखे थे, एक अल्फाज का ज़ख़ीरा अल्फाज, और दूसरा अशकाल हमने फिगर्स जो होता है वो हमने समझा था। अब उसमें का तीसरा सब टॉपिक है, तीसरा और आखिरी सब टॉपिक है जमातबंदी का, वो है आदात। क्या है? आदात। आज हम जो है आदात के बारे में समझेंगे कि इसमें आदात से मुतालिक किस तरह की मालूमात हमको याद रखना होती है या समझना होती है। तो इसमें आपको पहली चीज़ याद रखो कि आदात के बारे में जब हमसे सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें क्या बेसिक बातें हमको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे अहम चीज़ यह है कि आपको आदात का इल्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदात का इल्म। आदात की जो अक़साम है, तबई आदात, फिर मुकम्मल आदात, सही आदात, जुफ्त आदात, ताक आदात, मुफर्रद आदात, मुरक्कब आदात, ये इस बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये आपको मालूम है तो आप जो है अच्छी तरह से आदात का इल्म में जो सवाल पूछे जाते हैं आदात पर आप कर सकते हैं। कौन कौन से? ख़ास तौर से जुफ्त और ताक। जुफ्त, ताक जिसको इवन और ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। फिर मुफर्रद आदात, मुरक्कब आदात, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो बात मालूम होनी चाहिए आदात के इसमें, वो मुरब्बा, आदात के मुरब्बा है ना, 1 का मुरब्बा, 1, 2 का मुरब्बा, 4, 3 का मुरब्बा, 9, इस तरह से। और मकब भी याद होने चाहिए। मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बा, मकब, जज़रुल मकब, ये आपको मालूम होने चाहिए। मुरब्बा मिनिमम आपको 25 तक याद होने चाहिए, कम से कम 25 तक के मुरब्बे आपको याद होने चाहिए। मकब अगर 15 से 20 तक भी याद रहे तो बात चल जाती है। अलबत्ता ये बेसिक बातें हैं इसकी जो आपको मालूम होनी चाहिए। और एक चीज़ जो आपको इसमें याद रखनी होती है कि सवाल जब पूछे जाते हैं तो उसमें और एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, एक अहम बात का ख्याल रखना होता है कि आमतौर पर कभी कभी क्या पूछता है, n+1 के फॉर्मूले पर पूछता है। यानी जो नंबर है, अदद दिया जाता है, अदद में 1 प्लस करके आता है, हमको समझना होता है। कभी कभी n+2 n² +1 इस तरह से देता है, कभी कभी माइनस में देता है n-1। ये ट्रिक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो हमको समझना होता है कि कौन सी तरतीब इस्तेमाल की जा रही है। चूँकि 4 ऑप्शन देता है और उसमें से गैर मुतालिक कौन सा है, इर्रिलेवेंट कौन सा है 4 में से, ये हमसे पूछता है। तो हमको इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। या तो हम जुफ्त ताक में उसको चेक करेंगे, मुफर्रद मुरक्कब में चेक करेंगे, मुरब्बा या मकब में, या फिर इस फॉर्मूले में हम उसको चेक करेंगे। इन्हीं के दरमियान में पूरे सवाल घूमते हैं। पूरे सवाल जो गर्दिश करते हैं वो इन्हीं के दरमियान में करते हैं। ये बातें अगर आपको मालूम है आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकते हैं आदात से मुतालिक सवाल। और मेरा ख्याल है 2 से 3 सवाल इस पर 4-6 मार्क के लिए इस पर होता है आदात पर, ठीक है ना। तो आपको इस पर अच्छी तरह से समझना है। और आदात के बारे में हमने पहले मैथमेटिक्स में समझ लिया है, रियाजी में हमने उसको अच्छी तरह से समझा है। अगर आपने वो 1-2 मरतबा उसको देखकर अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको इसमें बहुत हेल्प होगी। चूँकि ज़हनी आजमाइश और रियाजी के दरमियान में बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, बल्कि उर्दू और ज़हनी आजमाइश के दरमियान भी ताल्लुक़ है। जब आप जो है उर्दू में कुछ काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं कवायद के एतबार से वगैरह, तो यहाँ पर ज़ख़ीरा अल्फाज वगैरह के जैसे टॉपिक में आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको गर्चे के जो चारों सब्जेक्ट हैं ना आपके स्कॉलरशिप के, ये सब एक दूसरे से रिलेवेंट है, एक दूसरे में आपको हेल्प होती है उससे। उर्दू में जो कवायद सीखेंगे इंग्लिश में वही चीज़ें आएगी, थोड़ा सा फ़र्क आएगा, लैंग्वेज का फ़र्क आ जाएगा। और क्या होगा, तो चीज़ें एक दूसरे में आपकी बहुत हेल्प करेगी। आप अगर कुछ चीज़ें सीखते हैं तो उसके ज़रिए से दूसरी नई बातें सीखना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे सवालात पर आते हैं। हाँ, यहाँ से सवाल हमारे शुरू हो रहे जो मैंने मिसाल के तौर पर लिया हूँ, या फिर उसको समझ लीजिए कि हम देखना चाहते हैं किस तरह से सवालात आते हैं, है ना। इसमें जो सवालात मैंने लिया, कुछ सवालात वो भी है जो पहले कभी एग्ज़ाम में आए पूछे गए हैं, बाकी एग्जाम्पल के तौर पर है, ऐसे ही जस्ट लिए गए हैं जो हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर सवाल के ऊपर एक ही इंस्ट्रक्शन है,
इसलिए मैं बार बार उस इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ूंगा, उस हिदायत को नहीं पढ़ूंगा। ग्रुप में शामिल ना होने वाला आदत पहचानिए, ये हिदायत हर जगह रहेगी। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और हमको पहचानना रहेगा कि इसमें से कौन सा सही है। अब आ जाते हैं पहले सवाल पर, और अब बताइए क्या। जब मैं कोई सवाल की स्लाइड ऊपर करूँगा तो पहले आप अपना जवाब चुनेंगे मेरे बताने से पहले, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी बता दे रहा तो पॉज कर दीजिए, आप मुझे रोक दीजिए। रोकेंगे? बिल्कुल रोक सकते हैं आप, बटन क्लिक कीजिए, रुक जाएंगे, ठीक है। और अपना जवाब पहले इमेजिन कीजिए, गौर कीजिए उस पर, और अपना जवाब पहले इमेजिन कीजिए, ख्याल कीजिए या लिख लीजिए बाजू में। और फिर उसके बाद जो है जब मैं बताऊं तो चेक करना है सही हुआ या गलत, और अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हो गया, और सही आया तो क्यों सही आया। मैंने जो लॉजिक बताया, जो उसके पीछे रीज़न बताया वो, और आपका रीज़न जो था सही है या आपने सिर्फ तुक्का मारा है, मुझे यकीन आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आप बहुत सोच समझ कर आंसर लगाइए, ठीक है। चलिए अब आते इस पर। आपने लगा लिया अपना आंसर, सिलेक्ट किया एक ऑप्शन। चलिए देखिए यहाँ पर 2, 6, 8 और 4 दिया गया है। अब इसमें से हमको एक ऑप्शन इसमें से इर्रेलेवेंट है, पहचानना है। तो मैंने जो बात शुरू में कहा था कि जुफ्त, ताक, मुफर्रद, मुरक्कब इस तरह से देखा जाता है, तो ये सब जुफ्त आदाद है। क्या है? जुफ्त आदाद है। लेकिन एक बात निराली है इसमें, एक ऑप्शन में, वो जुफ्त होते हुए मुफर्रद अदद भी हैं, प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर होते हुए प्राइम नंबर भी है। इसलिए ये जो 2 है ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? चारों भी इवन नंबर से जुफ्त आदाद है, लेकिन उसमें 2 जो है ये मुफर्रद अदद भी है। ये मुफर्रद अदद है क्या? 6, 8, 4 नहीं, ये अकेला मुफर्रद अदद है। तो इसलिए हमारा आंसर 2 रहेगा। आपका जवाब सही आया? मेरा ख्याल है आना चाहिए, ठीक। चलिए अगले सवाल पर। अगर अभी ये नहीं आया तो इंशाल्लाह अगला सवाल ज़रूर आएगा। हाँ, अब इस सवाल पर देखें। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 74, 86, 62, 57। अब इसमें हमको पहचानना है कि इसमें क्या मुख्तलिफ है। जो इंस्ट्रक्शन मैंने शुरू में दिया था कि इन्हीं के बीच, इन्हीं के गिर्द सारी चीज़ें घूमती है, तो उसी में से फ़ौरन जज करना है। तो आप देख लेंगे कि क्या दिख रहा है, सब जुफ्त दिख रहे हैं, सब जुफ्त दिख रहे हैं, इवन नंबर्स दिख रहे हैं और एक ऑड नंबर दिख रहा है। क्या है? सब जुफ्त है और एक ऑड नंबर है, ताक अदद है। जवाब आ गया हमारा, है ना। ये जुफ्त आदाद है और वो ताक अदद है। वो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए सही जवाब आया क्या आपका? छुपाओ मत। हाँ, 13, 23, 33, 43 है ना। अब इसमें देखो क्या है, कैसे पहचानेंगे इसमें से। पहले आप सिलेक्ट करो, आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें से कौन सा मुख्तलिफ है। सिलेक्ट किए। बार बार वो जो मैंने शुरू में इंस्ट्रक्शन बताया, ताक, जुफ्त, मुफर्रद, मुरक्कब, मुरब्बा, मकब, जज़रुल मुरब्बा, जज़रुल मकब, उन्हीं को ज़हन में लाओ। इजीली कोई आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर क्या है, 13 मुफर्रद अदद है, 23 मुफर्रद अदद है, 43 मुफर्रद अदद है। 33 मुफर्रद अदद है क्या? नहीं, ये मुफर्रद अदद नहीं है, ये मुरक्कब अदद है। ये क्या है? मुरक्कब अदद है। तो फिर आ गया आंसर। बिल्कुल यही बेसिक चीजें हैं, अगर आप समझ लेते हैं तो आपका जवाब आ जाता है। कर सकते हैं ना आप? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका, आपको लग रहा है आप तो मैं कर सकता हूं, और बिल्कुल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 ऑप्शन देखिए यहां पर, 81, 49, 64, 28। सर मेरा तो जवाब आ गया, आ गया? हाँ बोलो। वही जो इंस्ट्रक्शन मैंने शुरू में दिया था, सब जगह मुरब्बे दिख रहे, एक जगह मुरब्बा नहीं दिख रहा है। 81 9 का मुरब्बा है, 49 7 का मुरब्बा है, 64 8 का मुरब्बा है, 28 लेकिन किसी का मुरब्बा नहीं है। 28 किसी का मुरब्बा है क्या? नहीं है। सर जी जवाब तो आ गया, आ गया ना। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही मेरे बताने से पहले आपको सिलेक्ट करना है। आपके पास टाइम कम है, ठीक है, उसका भरपूर फायदा उठाना है आपको।
कर रहे ना, टिक कर रहे या नहीं कर रहे? पेन रखिए साथ में, पेन या पेंसिल साथ में रखो, एक ब्लैंक पेज भी रखो या फिर आप नोटबुक रखो, ठीक है ना, वरना आपके अब्बू से शिकायत कर देंगे हम, अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ऐसा करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। ये क्या आ गया, 6, 64, 27, 125। तो इसमें क्या ढूंढेंगे हम, क्या लग रहा है आपको इसमें? जो बातें मैंने शुरू में कहा ना, बार बार जहन में लाइए। देखो यहां पर हम ट्राई करते हैं, क्या चीज ट्राई करेंगे, उन्हीं में से एक लॉजिक लगाएंगे तो फौरन आएगा। ये 4 का मकब है, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, है ना। ये 3 का मकब है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और ये 5 का मकब है, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। अजय सर ये तो हमारे समझ से बाहर गया, और कुछ बच्चों ने कैच कर लिया, है ना। माशाल्लाह अकोला के कुछ स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, बहुत जल्दी कैच कर रहे हैं, है ना। कुबा स्कूल के बच्चे ख़ास तौर से, और दूसरे स्कूल के बच्चे भी ले रहे हैं माशाल्लाह। तो आपको और भी एफर्ट्स लगाना है, ठीक है। और देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बिटवीन द लाइन बताने की बात है। अगर आपको लगता है ना कि आपका कोई फ्रेंड पीछे रह जा रहा है ना, तो उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो क्या, कि कोई बच्चा अकेला आगे बढ़ने की ना सोचे। अगर हर बच्चा अपने साथ दूसरे बच्चों को साथ बढ़ाने की कोशिश करेगा ना, तो कोई भी पीछे नहीं रहेगा, है ना। और असल चीज़ वही है, अकेले आगे बढ़ने से बेहतर है दूसरे दोस्तों को भी साथ लेकर आगे बढ़े। आप ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो इसका हमारा आंसर आ गया। आंसर आया कि नहीं आया, कि मेरी बातों में इधर आंसर भूल गए आप? हाँ, वो बात भी याद रखना है और आंसर भी याद रखना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं लग रहा मैं डांट दे रहा हूँ? नहीं बेटे, मैं डांट रहा नहीं हूँ, ठीक है। चलो, ग्रुप में शामिल न होने वाला 63, 45, 81, 37। पहले आपका जवाब आना चाहिए, मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप चलो जल्दी से जवाब को वो करो, क्या जवाब आना चाहिए। मैंने जो शुरू में बातें बताया था उससे हटकर है, लेकिन इसमें क्या है कि हाँ देखो, ये बात भी याद रख लो आप। शुरू में नहीं बता पाया मैं वो बात, लेकिन अभी सवाल के एक एग्जाम्पल आने से हमारे सामने वो बात आ गई। क्या होता है, कभी कभी पहाड़े में देखना पड़ता है, कौन से पहाड़े में आ रहा है, कौन से पहाड़े में आ रही है, या किससे तकसीम हो रहे हैं, किससे तकसीम पजीर है, डिविजिबल बाय, ये भी देखना होता है ना। किसके टेबल में आ रहे हैं, डिविजिबल बाय, ये भी हमको चेक करना होता है ना। एलसीएम, एचसीएफ ये भी देखना होता है, जुज़ाफ अक्ल, है ना, और मुश्तरिकात आज़म। तो आद में किसके आद में आ रहा है या किसके अज़ाफ में आ रहा है, तो वो भी एक चीज़ होती है। मैं शायद शुरू में नहीं बता पाया आपको, लेकिन इस तरह से भी कुछ सवाल होते हैं अज़ाफ को लेकर। इंग्लिश मीडियम के बच्चे एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं शायद उसको, तो लेकिन आपको याद रखना ही है, ठीक है। किससे तकसीम हो रहा है, किसके पहाड़े में आ रहा है ना, उसके अज़ाफ क्या है, जो अज़ाफ अक्ल पढ़े ना आपने, वो मैं आगे आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और किसके आद में शामिल है वो, है ना, यानी वो किससे डिविडेंट कौन से है उसके, है ना, इंग्लिश में शायद उसको डिविडेंट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अभी देखो यहाँ 9 के पहाड़े में आ रही है, 9 7 63, है ना, 9 के पहाड़े में आ रहा है, ये भी 9 के पहाड़े में आ रहा है, 9 पंजे 45, 9 9 81, और ये 9 के पहाड़े में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जवाब है, निकल गया जवाब। देखो ये जो 5-7 ही बातें हैं आदात से मुतालिक, 5-7 बातें हैं, उतनी बातें आपने याद रख ली। 100% आप जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप हल करेंगे, मगर ये बातें आपको याद रखना है। इनमें से कोई बात भी आप में जो है कमज़ोर नहीं पड़ना है। जैसे पहाड़ों को लेकर, मुरब्बे को लेकर, डिविजिबल बाय या तकसीम पजीर किससे तकसीम पजीर है ना, इसको तकसीम पजीर की जो कसौटियाँ होती है, तो उसको लेकर आपने उनमें कमज़ोर नहीं पड़ना है।
उसमें आपने अच्छे से समझ इख्तियार करना है, हासिल करना है, उसके बाद आप आसानी से सवाल करेंगे इंशाल्लाह। हो गया, चलिए आगे। ये तो आधा से हटकर आ गया। क्या क्या दिख रहा है ये? 14/14 ठीक है, 5 मिनट, आवर्स, ये आवर्स में लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम शो किया हुआ है, चारों जगह टाइम शो किया हुआ है। यहाँ पर 14:05 हो रहे हैं, यहाँ 19:15 हो रहे हैं, यहाँ 5:09 हो रहे हैं, और यहाँ 23:20 हो रहा है टाइम। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना इस पर, तो एक चीज़ क्लिक होगी आपको। पहली चीज़ क्या क्लिक होगी कि जो घड़ी इस्तेमाल की गई है वो घड़ी जो है वो 24 घंटे वाली है, 24 आवर्स वाली है ना, 24 आवर्स वाली घड़ी। ये घड़ी का तो इससे ही हो गया, तो 24 आवर्स वाली घड़ी है ये। उसमें और 3 जो टाइम है, ये 14, ये 19:15 और ये 23:20, ये मिड डे के बाद के है, आधे दिन के बाद के है। और ये जो टाइम है ये आधे दिन से पहले का है, दोपहर के 12 से पहले का। दोपहर के 12 के बाद 13, 14, 15, 16 ऐसे बचते हैं ना 24 घंटे, 24 आवर वाली घड़ी में है ना। तो ये एक डिफरेंस है बीच में कि ये तीनों भी जो है आधे दिन के बाद वाले औकात है, और एक वक्त ऐसा बताया हो जो आधे दिन से पहले वाला है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ये होगा, ये उसमें मुख्तलिफ है। ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी सवाल ऐसा भी आता है कि जो चीज़ हम ट्रिक्स के तौर पर देख रहे हैं उससे बिल्कुल अलग अंदाज में लॉजिक लगाना पड़ता है और अलग पूछ भी लेता है। लेकिन आप, ऐसा नहीं होता है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। इसमें आपको जवाब पहले करना है। कभी कभी क्या होता है, जब सवाल आता है ना तो एकदम नई ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती है, और आप कर सकते हैं। चलो देखो यहाँ क्या लॉजिक लगाते हैं, बताओ मैं, आ गया आंसर? ओके ठीक। हाँ, यहाँ पर देखो, इन दोनों की जमा 10 होती है, इन दोनों की जमा 8 होती है, इन दोनों की जमा 6 और 4 10 होते हैं, और 3 और 7 10 होते हैं। ओ सर, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं, तो सोचना चाहिए ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया? आ गया आंसर? ऐसा भी सोचना है, तफरीक जमा करके, ज़र्ब करके, ऐसा भी सोचना है। आगे एक चैप्टर आएगा हमको, उसमें इससे थोड़ी मुख्तलिफ ट्रिक्स रहेगी, उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आता है ना, सोचना और उसको लॉजिक लगाकर समझना। ठीक है, बात समझ में आ गई? इनकी जमा 10-10 हो रही है, लेकिन इसकी जमा 10 नहीं हो रही, इसलिए ये मुख्तलिफ हो गया। चलिए, ये है 36, 64, 49, 16। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने की बात है कि सब तो जो है मुरब्बे दिख रहे हैं। सब क्या दिख रहे हैं? मुरब्बे दिख रहे हैं, सब मुरब्बे है ना। 6 का 36, 8 का 64, 7 का 49 और 4 का 16। फिर क्या मुख्तलिफ है? ये जो है इसमें एक मुख्तलिफ है अदद, वो ये है कि ये मुरब्बे होते हुए जुफ्त अदद है, और ये मुरब्बा होते हुए ताक अदद है। ठीक है, ताक अदद भी है मुरब्बा होते हुए, और ये तीनों मुरब्बा होते हुए जुफ्त अदद है, इवन नंबर्स है ना। ठीक है, कर लिए थे आप? अगले सवाल पर आ जाते हैं। 17, 290, 730, 71। सर ये कैसा है? पहले आप सिलेक्ट करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। कर लिए? चलो, इसमें एक नई ट्रिक का इस्तेमाल हुआ है। मैंने आपसे बताया था कि n+1 वाली ट्रिक भी होती है, n² + 1 वाली ट्रिक भी होती है। तो यहाँ पर n² + 1 वाली ट्रिक है। ये 17 जो है ना, 4 की क़ुव्वत 2 जमा 1, 4 की क़ुव्वत 2 कितना होता है? 16 जमा 1। ठीक है, ये कितना है? 17 की क़ुव्वत 2 जमा 1,
17 की मुरब्बा कितना होता है? 289 जमा 1, ठीक है, तो आ गया 290। ये 27 की कुवत 2 जमा 1, 27 का मुरब्बा कितना होता है? 729 होता है, जमा 1 किया हुआ है, आ गया 730। लेकिन ये इसमें फिट नहीं बैठता है, इसलिए ये अलग है। ये n की कुवत 2 जमा 1 वाला है, ये फार्मूला है ना, ज़ाब्ता। मैंने शुरू में बताया था ना, इस तरह के ज़ाब्ते से भी पूछता है, ये उसकी एक मिसाल है। समझ में आ गया? तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो ये हमारा जवाब क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 क्या आ रहा है? हाँ 4। आपका आया था या नहीं आया था जवाब? आएगा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आगे के सवाल पर हम आते हैं, शायद आखिरी सवाल होगा ये सवाल देखो, इसमें क्या है? 125, 81, 64, 36। अब तो आप आसानी से पहचान सकते हैं और आपका जवाब अभी सही आना चाहिए, मगर गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बताओ क्या आ रहा है आपका आंसर? सब मुरब्बे है। 9 का मुरब्बा 81, 8 का मुरब्बा 64, 6 का मुरब्बा 36, लेकिन ये मियाँ 125 किसी के मुरब्बे नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गए, यार ये 15 का मुरब्बा दिख रहा है, लेकिन 15 का मुरब्बा 125 नहीं होता है, 225 होता है। अरे यार सही बोले सर, हम तो यहीं कंफ्यूज हो गए थे। तो जो भी आदाद है उसको बहुत तवज्जो से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। ये तो मालूम था ना। चलो ठीक है, अगले सवाल पर आ जाओ। हाँ, 416, 312, 519, 520। अब यहाँ पर क्या है तो आपको पहचानना है क्या है, ठीक है। दिख रहे हैं मुरब्बे किसी ना किसी के? बोलो बोलो, मुरब्बे दिख रहे क्या? क्या दिख रहा है आपको इसमें? चलो सोचो जल्दी से, क्या दिख रहा है? जल्दी बताना है। देखिए क्या आ रहा है जवाब। देखो इसका जो है ना, मैंने आपसे कहा था कि जो ट्रिक्स होती है अलग अलग होती है। डिविजिबल की भी मैंने आपको बताया, तकसीम पजीर। ये जो है ना आदाद, ये आपको ट्राई करना पड़ेगा कि 4 से तकसीम पजीर में आते हैं या नहीं आते। इकाई और दहाई का मकाम चेक करना पड़ता है 4 से तकसीम पजीर की कसौटी में। अगर वो 4 से तकसीम हो जाता है तो इसका मतलब पूरा आदाद जो है 4 से तकसीम हो जाता है। तो 16 जो है 4 से तकसीम होता है, 12 जो है 4 से तकसीम होता है और 20 4 से तकसीम होता है, लेकिन 19 जो है 4 से तकसीम नहीं होता, इसलिए ये अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया ये, ठीक है। आसान था ना, लेकिन हमको चूंकि ये मैंने जो डिफरेंट अंदाज के जो क्वेश्चन लिया हो, इसीलिए लिया हो कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हर तरह के एंगल से पूछे जाने वाले सवाल के लिए आप तैयार होना चाहिए, है ना। चलिए, हो गए सवाल खत्म, है ना। यहां तक ही था। बात समझ में आई आपके? आदात से मुतालिक जो सवालात पूछे गए थे, जो हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, ये समझ में आ गए आपके? उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिए होंगे। और अगर नहीं समझ में आए तो आप पॉज करके देखिए, उसको स्टॉप करके देखिए, ब्रेक कीजिए उसको, एक एक स्टेप में समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, बात को ज़्यादा तूल ना देते, यहीं पर हम ख़त्म कर देंगे। और आप जो है ये तीनों टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि हमारा फिर इस पर ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। इससे पहले का एक चैप्टर और ये 2 यूनिट पर हमारा ऑनलाइन टेस्ट होना है, और उम्मीद करता हूँ आप उसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। एक रिवीजन करना मत भूलिएगा, लेकिन जहाँ आप रिवीजन करना भूले आप जो है पीछे चले जाएंगे, इसलिए रिवीजन ज़रूरी है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर।